गए थे गूगल और एप्पल। भारतीय इंजीनियर्स ने पकड़ा और काट दी सप्लाई चेन। अब नया ऐप लॉन्च करने के लिए नहीं देनी पड़ेगी लाखों की कमीशन। अमेरिकन कंपनियों पर भारत ने लगाई कसकर लगाम। एप्पल हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों, 99.9% भारतीय अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो या तो गूगल प्ले स्टोर से करते हैं या फिर एप्पल स्टोर से। और क्या आप जानते हैं कि जब भी आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो एडवर्टाइज्ड आती है या आप इन परचेज करते हैं तो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा गूगल या एप्पल के ऐप स्टोर ले जाते हैं। ऐसे में डेवलपर को इतनी मेहनत करके ऐप या गेम बनाने के बावजूद कुछ खास कमाई नहीं हो पाती, जिससे कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स का बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप पड़ जाता है। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा तगड़ा दाव खेला है कि पूरी दुनिया में मोनोपोली दिखा रही गूगल और एप्पल के पसीने छूट गए। अब देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से टेक्नोलॉजी फील्ड में गूगल को आज तक कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन भारत के इस आत्मनिर्भर कंपनी ने गूगल को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत के डेवलपर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे उनका पिछले कई सालों से इंतजार था। आपको बता दें कि भारत का ये स्टार्टअप पहले गूगल को भारत से पछाड़ेगा और अरबों डॉलर्स देश से बाहर जाने से रोकेगा। फिर ग्लोबल मार्केट में भी अपनी कदम रखकर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा। इसी वजह से गूगल को भी अपनी बादशाहत खोने का डर सता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंडियन स्टार्टअप ने ऐसा तो क्या बना दिया कि दुनिया भर के आईटी सेक्टर में सिर्फ भारत का इनाम गूंज रहा है। जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख डालिए। दोस्तों, सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन किस देश में बनते हैं तो पता चला कि 33.5% ऐप्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद 15.9% के साथ चाइना और उसके बाद भारत 5.1% मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है। अब ये बात बहुत अच्छी है कि भारत आईटी इंडस्ट्री में टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच चुका है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा। तो होता यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं जहां करोड़ों ऐप्स मौजूद हैं। वहीं से ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। यानी प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल के दिल की धड़कन है और उसके बिना एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए गूगल प्ले स्टोर अपने देश के एप्लीकेशंस के ऊपर दिखाने के लिए हर तरह की सेटिंग करता है, उनकी रेटिंग्स भी अच्छी बनाए रखता है। और हम इंसानों की साइकोलॉजी है कि जो चीज पहले दिखती है हम उसे जल्दी खरीद लेते हैं। नतीजन इन ऐप्स को ज्यादा कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं और उनका यूजर बेस तगड़ा बन जाता है। यकीन मानिए कि आपको मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हैं उनमें से 70 से 80% ऐप्स अमेरिकन ही होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड, गूगल क्रोम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब वगैरह। जी हाँ, ये सभी ऐप्स अमेरिकन कंपनीज ने ही बनाए हैं। और अब आप इन ऐप्स का इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें आपको जो भी एडवर्टाइज देखेंगे या इन परचेज ऐप दिखेंगे, उनकी कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आप पूरा पैसा सीधा अमेरिका को दे रहे हैं। 70% हिस्सा उन कंपनीज को मिलता है और करीब 30% हिस्सा गूगल ले लेता है, जो कि खुद भी अमेरिकन कंपनी है। अब अगर कोई भारतीय अपना एप्लीकेशन बना भी ले तो उसके यूजर्स तक पहुंचाने के लिए गूगल प्ले स्टोर में डालना ही पड़ेगा। तभी गूगल अपनी मोनोपोली दिखाते हुए प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में 30% कमीशन ले लेगा। यानी एक तो एप्लीकेशन बनाई इंडियन कंपनी ने और इसका इस्तेमाल भी भारतीय लोग ही कर रहे हैं, फिर भी 30% पैसा सीधा अमेरिका जाएगा। यानी कुल मिलाकर गूगल ने भारत और दुनिया के 193 देशों से तो सीधा अमेरिका पहुंचाना। शुरू कर दिया है और ऐसी पाइपलाइन बिछा रखी है जो उसे हर साल अरबों खरबों रुपए दे रही है। और अगर आपके पास एंड्रॉइड की जगह आईफोन है तो एप्पल का ऐप स्टोर भी इसी तरह की कमीशन लेकर अमेरिका की इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगा। यानी उंगली यहाँ से पकड़ो या वहां से भारत का लुटना तय है। लेकिन अब एक भारतीय कंपनी ने इस दिग्गज आईटी कंपनी के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, जिससे देख गूगल के भी पसीने छूट गए हैं। और ये एप्लीकेशन बनाई है भारत के दिग्गज फिनटेक कंपनी फोन पे ने। जी हाँ, फोन पे के इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडस ऐप स्टोर और इसमें गूगल प्ले स्टोर को पछाड़ने की पूरी काबिलियत है। दोस्तों, आप में से 90% लोग पहले से ही फोन पे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, जो एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल्स भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और आप
इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जहां चाइनीज इन्वेस्टर्स के दबाव में पेटीएम पूरी तरह से डूब गया, वहीं फोन पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या फोन पे का नया ऐप स्टोर गूगल को टक्कर दे पाएगा? तो इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट्स की कैटेगरी में फोन पे ने गूगल के प्रोडक्ट गूगल पे को पहले ही पछाड़ दिया है और देश का नंबर 1 पेमेंट एप्लीकेशन बन चुका है। अब बारी है गूगल के सबसे बड़े प्रोडक्ट यानी कि प्ले स्टोर को धूल चटाने की, ताकि अमेरिका भी समझ जाए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का भौकाल बनने वाला है। जिसके जरिए फोन पे की आईटी टीम ने पूरे 3 सालों तक दिन रात मेहनत करके इंडस ऐप स्टोर बनाया है और अब इसे लॉन्च करके भारत के डेवलपर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर में जीरो कमीशन है। जी नहीं, आपके कान नहीं बज रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर ने अपना प्लेटफॉर्म वाकई बिल्कुल फ्री रखा है और यहाँ ऐप को लॉन्च करने के लिए डेवलपर्स को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही एप्लीकेशन के प्रीमियम प्लान्स में जो कमाई होगी उसमें से कोई भी कमीशन देनी पड़ेगी। दरअसल गूगल सभी इन ऐप चार्जेस में डेवलपर से 15 to 30% कमीशन लेता है और उनकी पेमेंट कस्टमर्स से पहले गूगल के पास आती है, फिर कमीशन का हिस्सा काट कर गूगल बचे हुए डेवलपर्स को पैसे देता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने ऐप्स को और गेम्स बनाने वाले डेवलपर्स को पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है। यानी आप ग्राहक से अपने पैसे खुद ही कलेक्ट कर लो और उसमें से इंडस का कोई हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखकर भारतीय कंपनियां इतनी खुश हो गई हैं कि इंडस पर ऑलरेडी 2 लाख गेम्स और एप्लीकेशन लिस्ट भी हो चुके हैं। यानी आप उन एप्लीकेशंस को डायरेक्ट इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन 2 लाख डेवलपर्स में ब्लिंकिट्स, जोमेटो, डीजी, लॉकर, मेक माई ट्रिप, ड्रीम 11, कोटक, मैप माई इंडिया,